जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें बड़े बड़े राजा और उनकी जीत की कहानियां मिलती हैं। लेकिन उन सब में से एक कहानी ऐसी है जो जीत से नहीं बल्कि पछतावे से महान बनी। ये कहानी है मौर्य वंश के सम्राट अशोक की, एक ऐसे शासक की जिसकी जिंदगी में एक ऐसा कमाल का मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। यही वो सवाल है जो अशोक की कहानी को इतना खास बनाता है। आखिर कैसे कैसे एक इंसान जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, अचानक उसका दिल बदला और वो अहिंसा और शांति का दुनिया में सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि अशोक जो कभी एक तानाशाह हुआ करते थे, उनका बनवाया हुआ सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये बात उनके जीवन के विरोधाभास और उनकी विरासत की ताकत दोनों को दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है अशोक के महान बनने से बहुत पहले। उस वक्त उन्हें एक और नाम से जाना जाता था, चंडाशोक। इसका मतलब है क्रूर अशोक। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अशोक असल में महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। मतलब उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य संभाला जिसकी नींव उनके दादा ने रखी थी और जो उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। अब उस समय के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बताते हैं कि अशोक बेहद क्रूर थे। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए अशोक का नर्क नाम से एक टॉर्चर चैम्बर बनवाया था। इसी वजह से उन्हें चंडशोक कहा जाने लगा। और सबसे डरावनी कहानियों में से एक ये है कि अपने पिता बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन की लड़ाई में अशोक ने अपने 99 भाइयों को बेरहमी से मार डाला था। ये उनकी सत्ता की भूख को दिखाता है। हाँ, पर यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है। ये कहानी उनकी उस समय की छवि को तो दिखाती है, पर इसके कोई पक्के सबूत मौजूद नहीं है। खैर, अशोक ने अपना साम्राज्य फैलाना जारी रखा और इसी कोशिश में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। एक ऐसी जीत जो जीत होकर भी अशोक को एक हार जैसी लगी। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक था। इस एक लड़ाई में करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए। युद्ध के मैदान में जहां तक नजर जाती थी बस मौत और तबाही का मंजर था। और मरने वालों के अलावा लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। उनकी जमीनें, उनके घर, सब कुछ तबाह हो गया। और इस युद्ध का कहर यहीं नहीं रुका। इसके बाद जो भुखमरी और बीमारियां फैली, उनमें हजारों और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कलिंग सचमुच पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जब अशोक ने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल दहल गया। चारों तरफ लाशें और रोते बिलखते लोग। इस मंजर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी राजा ने अपनी जीत पर जश्न मनाने की जगह गहरा दुख और पछतावा महसूस किया। और यहीं कलिंग के मैदान में चंडशोक का अंत हुआ और धम्मशोक का जन्म हुआ। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई नीति अपनाई जिसे धम्म कहा गया। अब यही उनके राज करने का नया तरीका था। लेकिन देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बदलाव रातों रात हो गया, पर ऐसा नहीं था। जैसा कि इतिहासकार रोमिला थापर बताती हैं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। कलिंग युद्ध के करीब 2 साल बाद वो बौद्ध धर्म के करीब आए, लेकिन ये एक बहुत गहरा और सोचा समझा बदलाव था। और यहीं अशोक की असली समझदारी दिखती है। उन्होंने अपने निजी विश्वास और अपनी पब्लिक पॉलिसी के बीच एक बहुत जरूरी फर्क रखा। देखिए, बौद्ध धर्म उनका अपना पर्सनल रास्ता था जो उन्हें शांति की ओर ले जाता था, लेकिन धम्म उनकी सरकारी नीति थी। ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं था, बल्कि एक नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो उनके इतने बड़े अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रख सके। उनका मकसद लोगों को बौद्ध बनाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा, शांत और खुशहाल समाज बनाना था। और धम्म के सिद्धांत बहुत सीधे और सरल थे। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों की इज्जत करना और अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखना। ये राज करने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। अशोक ने सिर्फ अपनी सोच नहीं बदली, बल्कि इस नई सोच को अपने साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी विरासत को कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखवाया, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों पर अपने धम्म के संदेश लिखवाए।
सांची जैसे महान स्तूप बनवाए, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए और अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्र समेत कई बौद्ध दूतों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा। और अशोक की इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि बौद्ध धर्म, जो तब तक सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में ही था, एक विश्व धर्म बन गया। उनके भेजे हुए मिशन श्रीलंका से लेकर सीरिया, मिस्र, चीन, जापान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे और बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल पहचान दी। उनकी इसी अनोखी विरासत की वजह से मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के हजारों राजाओं और सम्राटों की भीड़ में अशोक का नाम एक तारे की तरह अकेला ही चमकता है। और आखिर में अशोक की कहानी हमें उनके ही शब्दों में सिखाती है कि असली जीत ज़मीनें जीतने में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि सबसे बेहतरीन जीत धम्म की जीत होती है। ये एक ऐसा विचार है जो आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है।